रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। उन्होंने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की है। दोनों की मुलाकात 1 साल पहले धर्मशाला में हुई थी। करीब 8 महीने की जान पहचान के बाद दोनों ने शादी कर ली। आईआईटी बाबा फिलहाल अपनी पत्नी प्रतिका के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही रह रहे हैं। आईआईटी बाबा ने बताया कि वो और उनकी पत्नी अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश हैं और सादगीपूर्ण जीवन जिए। आईआईटी बाबा की पत्नी प्रतिका ने बताया कि अभय बेहद सरल, ईमानदार और सच्चे इंसान हैं। उनको समझने के बाद ही उन्होंने शादी का फैसला किया। आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह कई महीनों से टीवी के कैमरे के सामने नजर नहीं आए थे, लेकिन इस बार उनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आई। लाल साड़ी, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर उनकी पत्नी नई दुल्हन की तरह नजर आ रही थी। लेकिन आईआईटी बाबा का लुक शादी के बाद वाला तो नहीं लग रहा था, वो उसी लुक में नजर आ रहे थे। आईआईटी बाबा हरियाणा के झज्जर पहुंचे थे। आईआईटी बाबा अपनी पत्नी के साथ बैंक खाते का केवाईसी अपडेट करवाने के लिए आए थे। झज्जर तहसील में वो अपने पिता के चेंबर में भी गए। इस दौरान सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। आईआईटी बाबा ने बताया कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने शादी कर ली थी और यह शादी हिमाचल प्रदेश के अघंजर महादेव मंदिर में हुई। इसके बाद दोनों ने 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज भी की। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आईआईटी बाबा की पत्नी कौन है, दोनों लोग कब और कहां मिले, कैसे आईआईटी बाबा शादी के लिए तैयार हो गए भाई। क्योंकि महाकुंभ के दौरान जब भी आईआईटी बाबा से शादी के बारे में सवाल हुआ तो वो आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते थे। अब आईआईटी बाबा ने बताया कि उनकी पत्नी का नाम प्रतिका है, जो मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली हैं। उन्होंने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की है। दोनों की मुलाकात 1 साल पहले धर्मशाला में हुई थी। करीब 8 महीने की जान पहचान के बाद दोनों ने शादी कर ली। आईआईटी बाबा फिलहाल अपनी पत्नी प्रतिका के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही रह रहे हैं। आईआईटी बाबा ने बताया कि वो और उनकी पत्नी अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश हैं और सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आईआईटी बाबा की पत्नी प्रतिका ने बताया कि अभय बेहद सरल, ईमानदार और सच्चे इंसान हैं। उनको समझने के बाद ही उन्होंने शादी का फैसला किया। दोनों लोग एक साथ व्लॉग्स भी बनाते हैं और लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। आईआईटी बाबा ने अपना फ्यूचर प्लान बताते हुए कहा कि वो घर नहीं बल्कि पहाड़ों में आश्रम बनाकर रहना चाहते हैं। दोनों मिलकर सनातन और अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भविष्य में एक सनातन यूनिवर्सिटी बनाने की भी योजना है, जहां गुरु, साधक और अध्यात्म से जुड़े लोग एक मंच पर आ सकेंगे। आईआईटी बाबा की जिंदगी भी बड़ी दिलचस्प है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले आईआईटी बाबा का असली नाम तो अभय सिंह है, ये सबको पता था, और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके बाद कनाडा में 3 साल तक डिजिटल डिजाइनर की नौकरी की। कनाडा में उनका सालाना पैकेज करीब 35 लाख रुपए था। फोटोग्राफी का शौक पूरा करने के लिए डिजाइन में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उन्होंने प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी और फैशन फिल्मों का निर्देशन भी किया। कोचिंग क्लास में फिजिक्स पढ़ाया और प्रसिद्ध पत्रिकाओं के साथ काम किया। लेकिन अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से 2021 में नौकरी छोड़ दी। भारत आ गए। अध्यात्म की तलाश में अभय सिंह ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। लेकिन अब अचानक उनकी शादी की खबर है। आईआईटी बाबा ने यह भी बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। 4 साल तक वो उनके साथ रिलेशन में थे, लेकिन अध्यात्म की तरफ झुकाव की वजह से शादी नहीं। सुनिए एक बार। इस दौरान जो आपका जीवन था, आप नॉर्मल जैसे बच्चे कॉलेज में रहते हैं उस तरह का जीवन जी रहे थे? हाँ, सब दोस्त वोस्त सब थे, पार्टी वार्टी सब थी, गर्लफ्रेंड थी आपकी? गर्लफ्रेंड भी थी। तो गर्लफ्रेंड आपने एक बनाई, 2 बनाई, ज्यादा बनाई? एक ही थी वो, जो ज्यादा टाइम तक थी, मतलब 4 साल के आसपास। जो आईआईटी में भी थी, फिर वो जब मास्टर्स कर रहे थे तो वो जूनियर थी, तो उस टाइम पे वो मतलब वो मास्टर्स था तो उसकी डिग्री चल रही थी, तो मैं फिर से आईआईटी में आ गया था उस टाइम पे। अच्छा, फिर उससे ब्रेकअप क्यों हो गया? इसी वजह से ना, जब वो फिल्म बनाई ना, तो पता नहीं अंदर अजीब सा हो गया कुछ, तो कुछ महसूस ही नहीं होता था। उसके बाद ऐसा लग रहा था तुम बस रोबोट की तरह जीवन जी रहे हो, तुमको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। यानी लोग अब पूछ रहे हैं कि भाई पहले तो आप कहते थे कुछ फील नहीं होता, अब अचानक से शादी की खबर आ गई। आईआईटी बाबा को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे। उन्होंने संन्यास तो ले लिया था, लेकिन महाकुंभ शुरू होने से पहले तक अभय सिंह गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। महाकुंभ में वो जूना अखाड़ा के साथ जुड़ गए। इसके बाद लोगों को पता चला कि वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद सन्यासी बने, तो उनकी अनोखी कहानी सुर्खियों में आ गई और कई लोगों ने उनको फॉलो किया। लेकिन बाद में फिर वो प्रिडिक्शन करने लग गए कि भाई इंडिया मैच जीतेगा नहीं जीतेगा, वो प्रिडिक्शंस गलत होने लग गई, तो फिर विवाद शुरू होने लग गए। उन्होंने अपने परिवार पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। माता पिता से मिलने से इनकार कर दिया, घर को टॉर्चर चैम्बर बताया और कहा कि पेरेंट्स भगवान से बड़े नहीं हो सकते। महाकुंभ में गुरु के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में जूना अखाड़ा से निकाल दिए गए। मार्च 2025 में जयपुर में गांजा के साथ हिरासत में लिए गए, जिसे उन्होंने प्रसाद बताया था। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारत की हार की भविष्यवाणी करने पर ट्रोल हुए। यह भी दावा किया गया कि उन्होंने शमशान में साधना के दौरान हड्डियां खाई थी।
कुछ बयानों में उन्होंने खुद को कल की अवतार जैसा बताया और पिछले जन्म का ज्ञान होने का दावा भी किया था। तो आईआईटी बाबा की ये नई खबर आई तो लोगों ने उसके बारे में भी चर्चा शुरू की। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।